तो कहना है कि ना तो सरकार मेरी है और ना ही राम मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात पर गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। आज हम 26 जनवरी का उत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस स्कूल के होनहार, कर्मठ, ईमानदार और सम्माननीय माननीय माखन प्रधान जी को और उनके समस्त स्टाफ को और हमारे क्षेत्र से आए महानुभावों को और नन्हे मुन्ने बच्चों को 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, आज ये उत्सव हम ऐसे समय पर मना रहे हैं जो हमारे शहीदों ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने कृतज्ञता और भावांजलि देने का दिन है। ये 26 जनवरी का उत्सव है। ये तो सभी जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में ये खुशियों का दिन होता है साथियों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो संविधान में क्या लिखा हुआ था, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसे ऐसे स्कूलों से हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी और अपने परिवार का और अपने समाज का, राष्ट्र का भला करना है तो हमें आईएएस, डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर और पुलिस फौज में जाना पड़ेगा साथियों। तब हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। उस संविधान में भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख दिया कि जाओ, आपका हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान इसमें लिख दिया। आप ले सकते हैं तो ले लो। आज देख लीजिए साथियों, यदि मजदूर इकट्ठे हुए, मजदूरों ने अपना नेता बनाया तो मजदूरों का भला हुआ। आज गरीबों ने इकट्ठे हुए, गरीबों ने अपना नेता बनाया तो गरीबों का भला हुआ। आज समाज ने नेता बनाया तो समाज का भला हुआ और हमारे समुदाय ने किसी विशेष ने नेता बनाया तो उसका भला हुआ साथियों। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज आपको उठ खड़ा होना चाहिए कि आपका समय आ गया है। अब आपको कोई समझाने के लिए नहीं आएगा। जो युवा आपके बीच आया हुआ है, जो आपके समाज को भला करना चाहता है, जो आपकी समाज की गरीबाई खत्म करना चाहता है, आज एक समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा करके हर घर नौकरी, हर समाज को मजबूत करना चाहता है, ऐसे युवा को यदि आप साथियों मौका दोगे तो समाज को आगे ले जाएगा। यदि आप धोखा दोगे तो जिस प्रकार से वो युवा नीचे जाएगा उस प्रकार से समाज भी नीचे जाएगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज में ये संविधान है, जो संविधान कोई मामूली किताब नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का ये कानून है जिसमें आपको लिख दिया गया कि गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, समान प्रकार से आपको शिक्षा का अधिकार होगा, सामाजिक अधिकार होगा, राजनीतिक अधिकार होगा साथियों। और ये लोकतंत्र है, जिसको आप चुनोगे वही देता होगा और वही आपका भाग्य विधाता होगा और वही आपका भला करेगा साथियों। आज देख लिए जिन समाजों ने अपने समाज के युवाओं को पहचाना, पढ़े लिखे समाज के युवाओं को आगे लाए और उस समाज ने उस समाज में काम किया, उस समाज में आज विकास देख लीजिए, नौकरियां देख लीजिए, आज उनकी घर घर गलियां देख लीजिए पक्की होंगी और लाइटें होंगी तो समाज भी मजबूत होगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम जब राष्ट्रीय गान होता है तो राष्ट्रीय गान के समय हम सिर्फ 2 मिनट सावधान हो जाते हैं, लेकिन आज हमें 2 मिनट सावधान होने की जरूरत नहीं है। आज हमें 24 घंटे और हर पल जरूरत है, क्योंकि आपके ये वोट के बहाने आपका नोट ले जाते हैं, आपकी ताकत को लूट ले जाते हैं और इस ताकत को आप सही जगह सही युवा को दोगे तो आपका समाज भी साथियों भला हो जाएगा। इसलिए ये संविधान लागू कर दिया भीमराव अम्बेडकर जी ने और कह दिया कि जाओ, आपका हाथ का अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान लिख दिया, ले सकते हो तो ले लीजिए साथियों। एक बार जोरदार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। और हमारे शहीदों के दिलों में जो धड़कने थी मैं आपके सामने लेके आ रहा चाहता हूँ, तो एक बार सुनिएगा कि मैं वो हवा हूँ, मैं वो हवा हूँ जो तूफानों को साथ लेकर चलता हूँ, मैं वो हवा हूँ जो तूफानों को साथ लेकर चलता हूँ।
कफन हाथ लेकर चलता हूँ। हे मेरे दुश्मनों मुझे क्या डराओगे, हे मेरे दुश्मनों मुझे क्या डराओगे। मैं अपने सीने में हिंदुस्तान को बसाकर चलता हूँ, मैं अपने सीने में हिंदुस्तान को बसाकर चलता हूँ। साथियों, कहना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य ही मेरा अंजाम होना चाहिए, मेरा उद्देश्य ही मेरा अंजाम होना चाहिए। और हिंदुस्तान के लिए हर युवा का अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ो चाहे कुरान, हमारे दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए, हमारे दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। इस दिन हमारे देश का ये संविधान है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, तो हमारे देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। ये अंग्रेजों मुगलों के सताए हुए हम लोग थे। तो हमारे देश के नेताओं ने ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था। उसी उपलक्ष्य में आज हम हर वर्ष गत वर्ष उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारा हक अधिकार मान सम्मान स्वाभिमान लिखा हुआ है। इसको कहीं हम भूल न जाए। साथियों, ज्यादा समय न लेके दे हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि हजारों मोमबत्तियां यदि बुझी हो और एक मोमबत्ती अगर जली हो और एक मोमबत्ती जली हुई मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को जला सकती है। उसी प्रकार से साथियों, यदि आपके बीच में कोई युवा आपकी सेवा करने आया है, तो वो आपके समाज को, आपके बच्चों के भविष्य को उजागर करने आया है, क्योंकि वो जला हुआ है। हम सोए हुए हैं, आप बुझे हुए हो। इसलिए यदि आपने उस समाज के युवा को मौका दे दिया, तो आपके समाज में हजारों मोमबत्तियां जला के रख देगा। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी को आए हुए समाज के युवा को मौका दो, धोखा मत दो। यदि उसको धोखा दिया तो अपने आप के आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को धोखा दे देंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि एक राधेश्याम देश प्रेमी आया था, समाज को शिक्षा में आगे लेकर के आना चाहता था। आज हम राधेश्याम देश प्रेमी का साथ दे देते तो हमारा समाज भी बहुत आगे हो जाता। साथियों, इसलिए एक बात जोर करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। मैं माकन जी प्रधान जी के लिए कहना चाहता हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि हजारों भागवतें कर लेना, लेकिन एक ही स्कूल खोलने के बराबर पुण्य होता है। ऐसे स्कूल खोल करके हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं। आने वाले भविष्य की पीढ़ियां ये सुरक्षित हो जाएंगी, संविधान को जानेंगी। क्योंकि हम संविधान की कितनियां भी खुशी मनाते रहें, कितनी भी गुणगान करते रहें, जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, IAS डॉक्टर कलेक्टर मास्टर और पुलिस फौज में नहीं जाएंगे, इस संविधान को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हकीकत में संविधान का आपको आभास नहीं हो पाएगा। साथियों, इसलिए एक बार जोरदार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।